Write down. Next type in flow through open channel. Discharge measuring devices. Discharge measuring devices. ठीक है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस मतलब क्या, डिवाइसेस के थ्रू हम डिस्चार्ज को कैसे मेजर कर सकते हैं, उस टाइप का ये, उसके टाइप पे, उसके ऊपर ये टाइप बेस है। सबसे पहले लिखिए डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस थ्रू नॉचेस। डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस थ्रू NOTCHES, नॉचेस। ओके, अब सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं मैं, नॉच किसको बोलते हैं हम। अ नॉच इज एन ओपनिंग इन द वर्टिकल साइड ऑफ द टैंक सच दैट द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन द टैंक इज बिलो द एज ऑफ द ओपनिंग। मतलब सिंपली, अगर ये आपका टैंक है, ठीक है, ये आपका वाटर टैंक है, तो यहाँ पे हम एक ऐसा ओपनिंग प्रोवाइड करते छोटा सा, जिसके थ्रू जितना भी पानी है वो यहाँ से फ्रीली फॉल होता है, समझ में, उसको बोलते हैं हम नॉचेस। ठीक है, तो एक स्मॉल ओपनिंग होता है ये। अब ये मैंने शेप कैसा निकाला, रेक्टेंगल, तो इट में भी रेक्टेंगल, इट में भी स्क्वायर, इट में भी ट्रायंगुलर। ठीक है, जिसको ट्रायंगुलर को हम वी शेप बोलते हैं, वी नॉच। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉचेस है, पहला है रेक्टेंगुलर नॉच, दूसरा है ट्रायंगुलर नॉच, तीसरा है ट्रेपेजोइडल नॉच, और चौथा है स्टेप नॉच। ठीक है, स्टेप नॉच मतलब ये ऐसा स्टेप रहता है, इस टाइप का स्टेप स्टेप से नॉच होता है। ठीक है, तो आपको जो है मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल है वो रेक्टेंगुलर और वी नॉच के ऊपर है, ट्रायंगुलर के ऊपर। सो राइट डाउन फॉर्मूला, IMP फॉर्मूला। सबसे पहले बात करेंगे फॉर रेक्टेंगल नॉच। रेक्टेंगल नॉच के लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला है Q इक्वल टू 2/3 इंटू सी डी, 2/3 इंटू सी डी इंटू L अंडर रूट ट्वाइस जी, इंटू L अंडर रूट ट्वाइस जी इंटू H टू द पावर 3/2, इंटू H टू द पावर 3/2। Similarly, for triangular notch, Q इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 8/15 इंटू सी डी इंटू एल, सॉरी इट इज नॉट एल, इंटू सी डी इंटू tan θ/2 इंटू tan θ/2 इंटू अंडर रूट 2g इंटू H टू द पावर 5/2, H to the power 5/2. Okay, based on this type, write down first problem. A rectangular notch, a rectangular notch 2.5 meter wide, 2.5 meter wide, meter wide, has a constant head of, has a
constant head of 40 centimeter 40 centimeter, find the discharge over it, find the discharge over it if CD equal to 0.62, if CD equal to 0.62. वेरी सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में. देखो क्या बोला है, अ रेक्टेंगुलर नॉच 2.5 मीटर वाइड. सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखो. गिवन डेटा में आपको दिया है b इक्वल टू 2.5 मीटर, राइट. हैज अ कांस्टेंट हेड ऑफ 40 सेंटीमीटर. कांस्टेंट हेड मतलब h, 40 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 0.4 मीटर. क्लियर. देयर आफ्टर डिस्चार्ज दिया है, सॉरी सी डी दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.62 एंड 2 फाइंड निकालना है क्यू, दैट इज डिस्चार्ज. और टाइप ऑफ नॉच कैसा है, रेक्टेंगल. टाइप इक्वल टू रेक्टेंगल नॉच. सही है. अब फॉर द रेक्टेंगुलर नॉच डिस्चार्ज का फॉर्मूला है Q इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू अंडर रूट ट्वाइस जी इंटू एच टू द पावर 3/2. करेक्ट. 2/3 इज 2/3. सी डी की वैल्यू 0.62. एल आपको दिया नहीं है तो उसको लो 1 मीटर. नहीं दिया है मतलब 1 मीटर रहेगा. ठीक है, 1 मिनट. एल मतलब ही बी होता है, 1 मीटर नहीं. यहाँ पे लिखना सिंस एल इक्वल टू बी. ठीक है, तो बी आपका है 2.5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू एच आपका है 0.4 टू द पावर 3/2. यू विल गेट डिस्चार्ज हाउ मच, 1.157 मीटर क्यूब पर सेकंड. प्रॉब्लम इज ओवर. Write down. Clear. Next question. Find the discharge over the following notches. Find the discharge over the following notches for the head of 22 centimeter. For the head of 22 centimeter. For the head of 22 centimeter. Number 1, triangular notch with 60 degree theta, with 60 degree theta, and CD equal to 0.625. Number 2, rectangular notch 1.5 meter long, and CD equal to 0.6, ठीक है. क्वेश्चन को समझ लो क्या बोला है, इंटरेस्टिंग है. आपको उन्होंने बोला फाइंड द डिस्चार्ज ओवर द फॉलोइंग नॉचेस. फॉलोइंग नॉचेस में से आपको डिस्चार्ज निकालना है जिसका हेड है 22 सेंटीमीटर. मतलब गिवन डेटा में मैं लिखूंगा h इक्वल टू 22 सेंटीमीटर मतलब 0.22 मीटर. करेक्ट. एंड पहला है ट्रायंगुलर नॉच विथ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ट्रायंगुलर नॉच का थीटा है 60 डिग्री का. ओके. और फॉर ट्रायंगुलर नॉच थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी डी इक्वल टू 0.625. फॉर रेक्टेंगुलर नॉच उसका लेंथ दिया है, लेंथ मतलब ये विड्थ होता है, वो है 1.5 मीटर एंड सी डी दिया है उसका 0.6 का. करेक्ट है.
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशन में, डिस्चार्ज थ्रू triangular notch. To calculate case 1, to calculate discharge through triangular notch, इसका फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल टू 8/15 इंटू सी डी इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट ट्वाइस जी इंटू एस टू द पावर 5/2. ठीक है, डिस्चार्ज इक्वल टू 8/15 इंटू 0.625 इंटू tan थीटा है 60/2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 0.22 टू द पावर 5/2. तो इसका डिस्चार्ज निकलता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0.019 मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है, ये हो गई मेरी केस 1. सिमिलरली केस 2 क्या है, टू कैलकुलेट डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नॉच. राइट, जब रेक्टेंगुलर नॉच की बात आती है तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनेगा 2/3 इंटू सी डी इंटू एल अंडर रूट ट्वाइस जी इंटू एस टू द पावर 3/2. 2/3 इंटू सी डी की वैल्यू 0.6, लेंथ है 1.5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 0.22 टू द पावर 3/2. You will get the discharge as 0.617. बरोबर आहे सर. how much? 0.274 मीटर क्यूब पर सेकंड. राइट डाउन. Write down next question. Water flows over a rectangular notch. Water flows over a rectangular notch 1 meter wide, 1 meter wide over a depth of 15 centimeter, 15, over a depth of 15 centimeter. And afterwards passes through a triangular right angle notch, full stop. Find the depth of water through this notch full stop. The coefficient of discharge for notches are 0.62 and 0.69 respectively. 0.62 and 0.69 respectively. ठीक है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वाटर फ्लोज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच. पानी कहाँ पे फ्लो हो रहा, रेक्टेंगुलर नॉच से. ठीक है, जिसका विड्थ है 1 मीटर ओवर अ डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर. मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन डेटा, जिसमें मैं केस लिखूंगा फॉर रेक्टेंगुलर नॉच 1 मीटर वाइड, मतलब बी है 1 मीटर,
डेप्थ है 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 मीटर, करेक्ट है। आफ्टरवर्ड्स पासेस थ्रू द ट्रायंगुलर राइट एंगल नॉच, उसके बाद में क्या हो रहा, ट्रायंगुलर नॉच में से पास हो रहा। पहले कहां से पास हो रहा, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से कहां से पास हो रहा, ट्रायंगल से। ट्रायंगल में जब वो पास हो रहा तो फॉर ट्रायंगुलर नॉच, अब राइट एंगल बोला, राइट एंगल बोला मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। फॉर राइट एंगल नॉच थीटा हो गया इसका 90 डिग्री। फाइंड द वाटर फ्लो थ्रू दिस नॉच, अब इसमें से कितना पानी फ्लो होगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। इसमें से पहले केस में से मतलब रेक्टेंगल में से, इसमें से कितना पानी होगा फ्लो वो निकालना है। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द नॉचेस आर 0.62 एंड 0.69 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले नॉच के लिए रेक्टेंगल के लिए कितना है 0.62 एंड बाद में के लिए है ट्रायंगल के लिए 0.69, ठीक है। आपको निकालना है टू फाइंड में सीधा सीधा डिस्चार्ज नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे निकालना है डेप्थ ऑफ फ्लो। किसमें का, अब इसमें का तो डेप्थ ऑफ फ्लो ऑलरेडी है 15 सेंटीमीटर, मतलब किसका डेप्थ निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का डेप्थ ऑफ फ्लो थ्रू ट्रायंगुलर नॉच। आया समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले केस 1, फॉर रेक्टेंगल नॉच Q इक्वल टू सी डी इंटू, क्या है फॉर्मूला, सी डी नहीं 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू अंडर रूट ट्वाइस जी इंटू एच टू द पावर 3/2, ठीक है। डिस्चार्ज मुझे निकालना है इसलिए Q इक्वल टू 2/3 इंटू सी डी की वैल्यू है 0.62, एल मतलब B दिया है 1 मीटर, अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू एच दिया है मुझे, एच मतलब डेप्थ 0.15 टू द पावर 3/2, इससे निकल जाएगा मेरा डिस्चार्ज। हाउ मच, इट इज 0.1064 मीटर क्यूब पर सेकंड, करेक्ट है। जैसे इससे डिस्चार्ज निकल गया, अब केस 2, फॉर ट्रायंगुलर नॉचसाठी CD 0.69 है। पता है मुझे, मैं रेक्टेंगल का लिख रहा, इसलिए मैं बोल रहा 2 मिनट रुको। फॉर ट्रायंगुलर नॉच डिस्चार्ज का फॉर्मूला है 8/15 इंटू सी डी इंटू अंडर रूट ट्वाइस जी इंटू एच टू द पावर 5/2, ठीक है। हाँ 10 रह गया। Q इक्वल टू 8/15 इंटू सी डी इंटू 10 θ/2 इंटू अंडर रूट 2g इंटू एच टू द पावर 5/2। अब डिस्चार्ज मेरे पास है तो मैं डिस्चार्ज एज इट इज लिख लूंगा 0.1064 का, करेक्ट, इज इक्वल टू 8/15 इंटू सी डी की वैल्यू 0.69 इंटू 10, थीटा की वैल्यू 90/2 क्योंकि राइट एंगल है, अंडर इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू एच कितना है निकालना है 5/2, एच ही निकालना है इसमें हमको। देयरफॉर एच इक्वल टू हाउ मच, एच मतलब डेप्थ, एक ही बात है। It is 0.3357 meter. Okay, write down.